तो सीमा और सचिन की कहानी में हर रोज नए चैप्टर जुड़ते जा रहे हैं और अब चैप्टर जुड़ा है पाकिस्तान से, वो भी कत्ल के ऐलान का चैप्टर, सीमा को मौत के घाट उतारने की धमकी का चैप्टर। क्या है ये पूरा मामला, कौन सीमा को ये चेतावनी, ये धमकी दे रहा है, बताएंगे आगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि, चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और तस्वीरों के लिए। तो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में है। जब से सीमा के हिंदुस्तान आने की बात आई है तब से उसको लेकर लगातार विवाद जारी है। कभी सीमा पर जासूसी के आरोप लगते हैं तो कभी पाकिस्तान से मिल रही धमकियों की वजह से सीमा सुर्खियों में रहती है। अब एक बार फिर सीमा पर पाकिस्तान से लेकर ग्रेटर नोएडा तक बहस गर्म है। पाकिस्तान से सीमा को एक बार फिर से धमकी मिली है तो ग्रेटर नोएडा में सचिन के सम्मान में महापंचायत है। आज इसी मुद्दे पर ग्रेटर नोएडा से लेकर पाकिस्तान तक हमारी बड़ी कवरेज है। पाकिस्तान से मिली धमकी पर जवाब देने के लिए खुद सीमा हैदर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। पाकिस्तान के सभी गेस्ट भी होंगे, साथ ही ग्रेटर नोएडा में हो रही पंचायत की भी अपडेट आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। चलते हैं अंजलि के पास। जी हाँ, और सबसे बड़ी खबर यही है इस पूरे मामले को लेकर के कि सचिन और सीमा के समर्थन में होने वाली पंचायत फिलहाल रोक दी गई है। पुलिस ने पंचायत पर रोक लगा दी है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पंचायत में जा रहे लोगों को पुलिस थाने ले गई है। तो आज सचिन और सीमा के समर्थन में जो पंचायत होने वाली थी उस पंचायत को पुलिस ने रोक दिया है और आयोजक ने खुद ही पंचायत रद्द कर दी। पुलिस का हालांकि ये कहना है, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। सचिन सीमा के समर्थन में होने वाली पंचायत रोक दी गई है। पंचायत पर पुलिस ने रोक लगा दी गई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि पंचायत की शुरुआत जिसने की थी उसने ही रद्द कर दी है पूरी पंचायत। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पंचायत में जा रहे लोगों को पुलिस थाने लेकर गई है। और मिथिलेश भाटी, आपको याद है, आपको मिथिलेश भाटी का वो बयान हम सुनाते हैं जिस पर सचिन के गांव में ये पंचायत बुलाई गई थी। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। और हमारे साथ इस वक्त सचिन के गांव रब्बूपुरा से अभिजीत ठाकुर जुड़े हुए हमारे संवाददाता, सीधे चलेंगे उनके पास। अभिजीत, पंचायत को लेकर यह खबर आ गई कि पंचायत रद्द कर दी गई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हुआ अचानक? रब्बूपुरा के नजदीक आछे गांव में यह पंचायत बुलाई गई थी। ठाकुर समाज के द्वारा यह पंचायत बुलाई गई थी, ऐसा यहां के स्थानीय लोगों का कहना है। और इस पंचायत का आयोजन आज किया जा रहा था। यहां से भी तमाम लोग थे जो उसमें शामिल होने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही आयोजन का जो निर्धारित समय था उससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोग जो वहां पर पहुंच रहे थे, वहां पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया और उसके बाद पुलिस थाने लेकर गई, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसी पंचायत आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं है। दूसरी आशंका जो कि पुलिस को थी वो ये थी कि समाज शायद आपस में ही तनाव पैदा हो जाए लोगों के बीच में, क्योंकि ये सीमा और सचिन के पक्ष में तो हो रही थी, लेकिन साथ ही मिथिलेश भाटी और उनके साथ जो दूसरी अन्य महिला थी उनके खिलाफ हो रही थी। तो ऐसे में उनको यह आशंका थी कि यहां समाज कहीं दो हिस्से में ना बढ़ जाए, और इस आशंका को लेते हुए पुलिस ने, हालांकि पुलिस का कहना है कि आयोजकों ने खुद ही पंचायत को रद्द किया है, लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, उनका ऐसा कहना है कि पुलिस की तरफ से दबाव था कि किसी भी तरह से इस पंचायत को ना होने दिया जाए, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। जी, लेकिन जरा ये भी बताइए अभिजीत कि क्या कहना है पंचायत से जुड़े लोगों का। पुलिस क्योंकि ये कह रही है कि महापंचायत जिन्होंने बुलाई तो उन्होंने खुद ही रद्द कर दी है ये पंचायत, इसीलिए पंचायत पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कुछ लोगों को आयोजन स्थल से जिनको लेकर पुलिस गई थी थाने में, वो अभी भी थाने में ही मौजूद हैं और उनके बीच में कुछ आयोजकों और उनके बीच में कुछ बातचीत भी चल रही है, लेकिन बाकी जो अन्य आयोजक थे वो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। वो बहरहाल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनको पुलिस सबसे पहले छोड़ दे, उसके बाद वो मीडिया के सामने आकर बातचीत करेंगे। लेकिन इतना उन्होंने कंफर्म जरूर किया है कि अब पंचायत का आयोजन वहां पर नहीं होने वाला है जहां पर पहले होने वाला था। ठीक है अभिजीत, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आपसे भी आगे हम जानकारी लेते रहेंगे। पिछले दिनों जब हमारे खास कार्यक्रम में सीमा और सचिन को लप्पू और झिंगूर कहने वाली मिथिलेश भाटी का आमना सामना हुआ था, तब दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला बोला था। उस दौरान क्या कहना था, सुनाते हैं आपको। पहली बात तो दो शब्द नहीं है, कई शब्द हैं।
शब्दों की गिनती नहीं है, इतने शब्द इन मैडम ने हमारे बारे में बोले हैं, मेरे पति के बारे में बोले हैं, मेरे बारे में बोले हैं और हमारे परिवार के बारे में बोले हैं, जिससे बहुत दुख पहुंचा, हद से ज्यादा दुख पहुंचा मुझे, मेरे पति को बहुत ही दुख पहुंचा, हम मेरे परिवार को दुख पहुंचा, मेरे मीना समाज को दुख पहुंचा, बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा हमको। चलो एक दिन होता, 2 दिन, हमने 1 महीना पूरा देखा कि ये चुप हो जाएंगी, ये चुप हो जाएंगी, ये मैम तो चुप होने का नाम ही ना ले रही, हंस हंस के किसी औरत को गाली दे रही है, हंस हंस के अपने सचिन को मतलब बुरा भला बोल रही है, हंस हंस के जैसे इनको ताज पहना रही है, अच्छा काम कर रही है, बड़ा बढ़िया नेक काम कर रही थी मैडम। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे पति इतना तक होता है पागलों की तरह कहने मैं खुदकुशी कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस जान छूट जाएगी मेरी, इस तरह मेरे पति इनके शब्दों की वजह से बोले, मरने तक वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे, क्या हो रहा है और क्यों कहा उन्हें। बिल्कुल हमने कार्रवाई करी और 2 शब्द नहीं है सर, आप 2 शब्द मत कहें, बहुत शब्द हैं। सुन भाई लाला, मेरे से किस बात की माफी मांगेगो? मेरे से तो कल परसों भी तुम मारने को डोल रहे, किस बाइक से भेजे ना तुमने रात में, एक्सीडेंट कर रहे हैं ना तुम रात में, मेरे से किस बात की माफी मांगेगो? बताओ एक एक करके। मिथिलेश जी बोलिए आप, मिथिलेश जी आप बोलिए। मैं कुछ बोल ना रही तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम किस चीज की माफी मांगोगे मेरे से? बताओ क्या? किस बात की? एक मिनट, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट, सचिन ने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब मिथिलेश भाटी देंगी। सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी तो हम उसका जवाब देंगे, आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। तुम रुक जाओ, मिथिलेश आप जवाब दीजिए। मैं माफी किसी कीमत पे नहीं मांगूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सचिन और सीमा किस चीज की माफी मांगेंगे? मेरे हस्बैंड का फोटो खिंचवा के ये दोनों उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, मेरे को मारने के लिए इन्होंने बाइक से टक्कर मारनी चाहिए और दिखा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है? जो कह रही हैं आप, जो तो सीमा, सचिन और मिथिलेश भाटी के बीच की जुबानी जंग पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं और इस वक्त देखिए सीमा और सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सीमा, जरा बताइए कि आखिर ये बार बार वार पलटवार आपके ऊपर क्यों हो रहा है? कभी मिथिलेश भाटी कमेंट करती है, वो मामला शांत होता है, तो फिर पाकिस्तान से कत्ल करने तक की धमकी दी जाती है। आज पंचायत भी होने वाली थी आप लोगों के समर्थन में, जो कि फिलहाल कैंसिल कर दी गई है, रोक दी गई है पुलिस की ओर से, क्या कहेंगी आप? मैम पहली बात तो मिथिलेश भाटी जी ने जो गलत करा वो करती गई, अब वो चुप है, तो हमने ये नहीं करा हमसे वो माफी मांगे। अगर वो लिख कर देती पुलिस थाने में हमारे बारे में या कुछ तो फिर भी ठीक था। वो पता नहीं कैसे भैंस में आ गई। मैं औरत हूँ, औरत से कोई लड़ाई नहीं, मेरी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उन्होंने गलत बोला, उस बात को मान नहीं रही थी। ठीक है मैडम। और रही बात पाकिस्तान की, तो मुझे पता है, ये बात मुझे पहले से अंदाजा है कि पाकिस्तानी लोग मेरे लिए बहुत नफरत और आग उगल रहे हैं, खास करके कट्टर मुल्ला वहाँ के। ठीक है, और मेरा इनके साथ हंसना खेलना वीडियो बनाना ये चीजें उनको शायद बर्दाश्त ही नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि पाकिस्तान आके दिखा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरी वीडियो को कमेंट भी करते हैं पाकिस्तानी लोग। तो उनसे मुझे कभी ना उन्होंने मुझे पाकिस्तान में रह के इज्जत मिली, ना औरतों को इज्जत देते थे, ना मुझे ही मिली, ना आज यहाँ उन्हें कब मुझे उम्मीद भी है। वहाँ औरतों के साथ ऐसा ही होता है। जी सीमा, आज एक पंचायत भी होने वाली थी आप लोगों के सपोर्ट में, आपके और सचिन के सपोर्ट में, उस पंचायत को पुलिस ने रोक दिया है, क्या इस बात की जानकारी है आपको? मैम इतनी जानकारी नहीं, इतना पता था कि पंचायत हो रही है, कुछ है मतलब जिनको पता है कि ये गलत है ये सही है, तो उन्होंने थोड़ी आवाज उठाई। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है मैम। ठीक है, हमारे साथ एपी सिंह जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सिंह साहब, ये जो अब एक नई सिचुएशन यहां देखने को मिल रही है कि पंचायतें हो रही हैं और इसमें 2 अलग अलग जो समाज के हिस्से हैं या समूह हैं, उनके बीच का ये झगड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि जो मामला आप लोग लीगली हैंडल कर रहे हैं वो अब किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है? एपी सिंह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? देख लो ना। एपी सिंह साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा कोशिश करते हैं। एक बार फिर से हम सीमा के पास चलेंगे। सीमा, ये पंचायत से जुड़ी जो खबर है, जो सूचना आप लोगों को मिली, और दरअसल ये पंचायत बुलाई गई थी आप लोगों के लिए, तो फिर आप लोगों का कोई रिएक्शन था? आप लोगों को खबर मिली जब, तो सर इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे पता पड़ी, हमें 3 दिन पहले पता पड़ी थी कि 29 तारीख को हमारे लिए पंचायत रखी गई है, क्योंकि गीता भाटी में बहुत गलत बोलती जा रही थी,
तो कुछ लोगों ने आवाज उठाई और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, वो इसके बारे में वकील साहब भी जवाब दे सकते हैं। और हमें मतलब जी हमें लगा बुरा लगा ये ना कहूंगी सर, पर सही लगा था क्योंकि हमारे लोग आवाज उठा रहे तो अच्छा, क्योंकि सर हमने कभी किसी को गाली नहीं दी थी, उन्होंने गाली दी, गलत बोला उन्होंने दिया, मैंने कभी भी नहीं दिया। क्योंकि औरत की इज्जत क्या होती है, मैं यहाँ औरतों की इज्जत देख कर आई, यहाँ बहुत इज्जत मिलती है औरतों को, बच्चियों के पाँव धोए जाते हैं, मतलब कन्याओं के मतलब बहुत इज्जत सम्मान है यहाँ पे। तो मैं यही देख के, खास मेरी बेटियां थी, मैं इंडिया इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ बहुत अच्छा देश है, और ये देख के मेरे दिल में भी सपने होते थे कितना अच्छा मतलब देश है, लोग कुछ भी खोल के कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बाहर जा सकती हैं, लड़कियां पढ़ सकती हैं। तो इस तरह वो बीच में गाली दे के मतलब हिंदुस्तान मतलब वो यही कहना चाहते कि यहाँ पे सब ऐसे होता है, वो गलत बोल रही थी। हालांकि मैं औरत हूँ, औरत के बारे में बोलना बहुत गलत बात है, मेरे पति सचिन तो हिंदुस्तान। ठीक है, ठीक है, हम लौटते हैं आपके पास। और देखिए, सीमा हैदर को पाकिस्तान से धमकी आई है, जो बार बार हम कह रहे हैं। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है, हरीम शाह ने कत्ल की धमकी दी है और धर्म बदलने पर सीमा का कत्ल कर देना चाहिए, वो ये कह रही हैं। धर्म बदलने पर कत्ल वाजिब हो जाता है, हरीम शाह का ये कहना था। बहुत ही हैरान करने वाली बात है, हरीम शाह ने ये कहा है। और टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए हरीम शाह ने कहा कि इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में शामिल होने वाले का कत्ल वाजिब है। आप भी सुनिए क्या कहा। एक सवाल पाकिस्तान हैदर को लेकर कहा जा रहा है, बार-बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के मर्दों पे महिलाओं का भरोसा कम हुआ है, क्या आप ऐसा मानती हैं? पाकिस्तान मेरा देश है, मेरा कंट्री है, मेरी माँ की जगह है। क्योंकि आपकी जो धरती होती है, ये कुदरती बात है कि आपकी माँ होती है, जैसे आपकी माँ एक दूसरा माँ, जिस देश में आप रहते हो, और ये एक लगाव होते हैं। तो पता नहीं वो कौन सी औरत है और कैसी औरत है। पहले तो ये कि वो मुर्तद है, उसने इस्लाम को जो है, अगर वो इस्लाम को छोड़ के किसी दूसरे मजहब में, किसी दूसरे धर्म में गई है, तो उसका तो मेरे ख्याल में कत्ल कर देना चाहिए। क्योंकि मुर्तदीन जो होते हैं, जो इस्लाम को छोड़ते हैं, इतने प्यारे खूबसूरत मजहब को छोड़ के किसी दूसरे मजहब में जाते हैं, तो उनका कत्ल वाजिब हो जाता है, और मुर्तद के लिए ये है। सीमा हमारे साथ जुड़ी हुई। सीमा, आप कह रही थी कि पाकिस्तान में जो होता है वही आपको डराता भी है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि कई सारे लोग जो डकैत थे, आतंकवादी थे, वो धमकी दे रहे थे, लेकिन आप एक महिला की बात कर रही थी कि हिंदुस्तान में महिलाओं को आज़ादी है। यहाँ पे एक अलग तरीके का है कि आप औरत हैं और औरत के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, लेकिन पाकिस्तान में जिसने आपके कत्ल की बात कही वो भी एक औरत है, वो भी एक महिला है। ये सुन के एक औरत के मुंह से आपको हैरानी नहीं हुई, या आपको लगता है कि ये सब होता है पाकिस्तान में, औरत क्या और मर्द क्या? अरे वो नफरत दिखा रही है सर मैं उस रहीम शाह जो भी नाम है उनका यही कहना चाहूंगी, मेरे पे कत्ल वाजिब है। जब हिंदू लड़कियां मुसलमान करते हो तो उस आदमी को भी मार दो जो बेचारे हिंदू लड़कियों को मुसलमान कर रहे हैं, उसको फिर खुशी खुशी से वेलकम करते हैं। ये कैसा मतलब कैसा धर्म है, कैसा ये है? लड़की करे तो मार दो, लड़का करे तो ठीक है, औरों के साथ करो तो बहुत बढ़िया। अगर ये मैं कर रही मुसलमान हिंदू बन रही है तो इनको दिक्कत हो रही है, मार दो मार दो। अगर हिंदू को मुसलमान बना रहे हैं तो खुशी मना रहे हैं, ये गलत है। अब मतलब अच्छा इंसान वो होता है अपनी भी इज्जत करे, दूसरों की भी सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले क्या फायदा। ये इस बात पे मुझे बहुत अफसोस होता है जब हिंदू लड़की को मुसलमान करते हैं तो खुशी मनाते हैं कि हमने अच्छा काम कर दिया। हर किसी की मन की मर्जी है। इस्लाम में या कुरान में ऐसा कोई कहीं भी नहीं लिखा कि आप जबरदस्ती इस्लाम में रहो या जबरदस्ती हिंदू बनो, नहीं। अपने मन की, जहाँ मेरा मन शांत है मैंने वही करा और मुझे बहुत शांति मिली है हिंदू धर्म में, तो मैं मरूंगी भी अभी हिंदू धर्म से। सीमा, आपके इसी सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से PMLN के नेता इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ गए। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना अभी सीमा को, और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं हरीम शाह, उनको भी सुना। एक औरत होकर के सीमा को वो जान से मारने तक की धमकी देती हैं, कहती हैं कि अपने मुल्क और धर्म के साथ धोखा किया है सीमा ने। सीमा का इसी के ऊपर सवाल है कि जब पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जाता है, तो फिर पाकिस्तान में खुशियां क्यों मनाई जाती है? इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि पहले ये जो सीमा करैक्टर आपने बनाया हुआ है हिंदुस्तान में, जिसको आप हमारा कहने की कोशिश कर रही हैं और पाकिस्तानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, सिर्फ मैं एक सवाल करूंगा उसके बाद आपके जवाब भी दूंगा पूरा, कि ये जो जासूस आप पकड़ते हैं पाकिस्तान के, खुदा न खास्ता उसको ऐसे ही करते हैं जैसे इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इसको इतने जेवर पहनाए हुए हैं आपने, इसको
इतना बैकअप किया हुआ है, अभी भी नहीं मानते क्या कि सीमा अगर आपके मुल्क से आई है? नहीं, ये पाकिस्तान के कितने यूट्यूबर्स ने रिपोर्ट वहां से भेजी है और आप अभी भी इसी बात को खारिज कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये मिर्ची क्लब की डांसर है और हिंदुस्तानी है। यकीन करें, मैं कसम उठा सकता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह, मैं बोलना भी चाहूँ, मैं 1000 क्लासें ले लूं, मैं ऐसे नहीं बोल सकूंगा जैसे ये खातून आपकी बोलती है, और जैसे इसका लहजा है, और जैसे इसका चाल डाल और कपड़े पहनने का तरीका है। कितने दिन हो गए, इतनी सारी बातें हो गई पाकिस्तान में, झूठी औरत है। आपने एक बड़ी सीरियस बात कही है, आपने एक बड़ी सीरियस बात कही है, आपने जासूस कह दिया और फिर ये भी कहा कि हिंदुस्तानी है सीमा। अभी इनके जो शौहर हैं वो पाकिस्तान से भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए थे और वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आऊंगा, यहां कोर्ट में केस करूंगा। तो भाई वो कौन है सीमा, वो कौन है फिर? अगर आप पहले से ही हिंदुस्तानी हैं तो वो जो जनाब भारत आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब बच्चे मेरे हैं और बच्चों को लेने आ रहा हूं, फिर वो कौन है? क्या वो सबूत नहीं है? प्रोग्राम में बहुत दफा बता चुका हूं सीमा, मैं आपको प्रोग्राम में, दुबई में लोग मिलते हैं इनको, डांसर्स को दुबई में जो नौकरियां करते हैं, जो लेबर क्लास है। सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, सीमा जवाब दीजिए। सर को मैं ये बताना चाहूंगी, मैं जब पहली बार दुबई एयरपोर्ट पे आई हूँ, जिंदगी में मैं दुबई नहीं आ गई। मेरे पासपोर्ट है, उनकी आप बायोडाटा निकालवा लें कि मेरे को वीजा कहाँ लगा, मैं कहाँ नहीं निकली, ठीक है। और दूसरी बात, इन जैसे लोगों ने ही पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, मैं इतना ही कहूंगी। इन जैसे, पता है सर, मैं आपको इनको ही बताना चाहूंगी, आपको पता है कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में? हर छोटी शनाख्ती कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक में कितने लोगों ने मुझसे पैसे खाए औरत देखकर। अरे उसको सुधारो, मेरी चिंता छोड़ दो, उस देश को सुधारो। कितने दुख और कितने धक्के खा के मैं यहाँ आई हूँ, ये देखो। कभी और औरतों को देखो जो दुखी भी हो, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह बैकअप और इस तरह कर नहीं सकती कभी भी। और जो हरीम शाह ने कहा है, हरीम शाह को चाहिए ये था कि हरीम शाह कौन है कत्ल करने वाली, हरीम शाह अपनी हिफाजत आप करे। और दूसरी बातें जो आप ये प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इनको कत्ल करने वाले, देखें हिंदुस्तान की लड़की है, हिंदुस्तान में आकर के हम कैसे कत्ल कर सकते हैं इसको? और ये जो मैं वही कह रहा हूँ कि इनको जो हिंदुस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से बुला के कैसे कत्ल कर सकते हैं? हिंदुस्तान का छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा सवाल ये है कि सुनिए तो, अरे इरशाद साहब, कोई खातून टीवी पे आके, कैमरे पे आके वो कहे कि कत्ल कर दो किसी का, आपके यहाँ कोई कानून नहीं है क्या? कोई किसी को कल को रवि मिश्रा पाकिस्तान में जाओ, इरशाद साहब को है कि इनका कत्ल कर देना चाहिए, और नॉर्मल है क्या ये पाकिस्तान में एक दूसरे का कत्ल करना और टीवी पे आके ये सब ऐलान करना? क्या ये नॉर्मल है, या आप लोग कुछ करते भी हैं कार्रवाई, एक्शन भी करते हैं, कुछ लीगल एक्शन भी लेते हैं ऐसे लोगों के? मैं वो कह रहा हूँ कहने में और करने में बड़ा फर्क है। अरे साहब, कहना ही अपने आप में अपराध है, किसी को जान से मार देने की बात कहना ही क्राइम है। नहीं कहना होता, किसी को कत्ल कर देने के लिए कहना ही क्राइम है, क्या नहीं? हाईलाइट करना होता है एक दूसरे को। कह रहा हूं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं, जिस तरह की सीमा करैक्टर है आपका हिंदुस्तान का। अब इसका लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान की लड़की थी ना, है ना होगी कभी। क्लब डांसर है, वहां लड़का मिला पाकिस्तानी, अगर मिला है, अगर बाकी सिंधी लड़का इसका शोहर है, तो मैं तो आपको बार बार कहता हूँ इसके बच्चों को डीएनए तो कराओ पहले। ये बच्चे हैं भी कि नहीं सीमा की इतनी एज नहीं जितने बड़े बड़े बच्चे हैं। और जैसे ये 9 साल की उम्र में इसकी शादी हुई और इसको 10 साल में बच्चा हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, पैदा नहीं हो सकता। नाबालिग बच्ची के औलाद पैदा नहीं हो सकती, ये कैसे औलाद पैदा कर? सीमा कुछ कहना चाहेंगे? इतनी सारी बातें वो कह गए, डांसर से लेकर पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप कुछ कहना चाहेंगे? डांसर से लेकर के मैं कह रहा हूं, सीमा सुन तो लीजिए। अरे इरशाद साहब, हो गया ना, आपको जो कहना था कह लिया, सुन लेते हैं। सर, पहली बात मैं इनको ये बता दूं, बलोच कौम, जो बलोचिस्तान सिंध में लोग एक बुढ़े को भी 15 साल की लड़की दे रहे हैं, ठीक है, 3 दिन शादी कर रहे हैं, 15 में अपनी आंखों देखी बता रही हूँ। हमारे बलोचों में जो मेरे पति के रिश्तेदार है, वहाँ एक बुढ़े को उसकी पत्नी पहले से, फिर छोटी बच्ची 15 से 16 साल की दे दी गई। आप 20, अभी तो मेरे तो फिर भी 27 साल की हूँ, वहाँ 20 साल की लड़कियों को 3-3, 4-4 बच्चे हैं। वहाँ इतना जुल्म हो रहा है। वहाँ स्कूल नहीं है बलोचिस्तान का, बता रही और जो जेकमाबाद का, वहाँ बर्बरियान औरतों के आम है मारना, बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खी मर गई, ऐसे औरतों को मारते हैं।
ऐसी जिल्लत है वहाँ पे, घुट घुट के जीती है मेरे नहीं, ये सब हम जानते हैं। पाकिस्तान सीमा, पाकिस्तान की सच्चाई हम जानते हैं। हम वो बात पूछ रहे हैं जो इरशाद साहब कह रहे हैं, वो बड़े ही सीरियस बात कह रहे हैं आपको लेकर, आपके हिस्ट्री को लेकर, आपकी माजी को लेकर। वो बताइए, वो जो कह रहे हैं वो झूठ है, सच है, क्या बात है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर मुझे नहीं पता, पर ये बताओ मैं इनको कि मैं जिंदगी में 2 ही बार मतलब एयरपोर्ट देखा और दुबई का एयरपोर्ट देखा, कोई भी देखा तो इनके लिए आई हूँ जिंदगी में। मैं पूरा पाकिस्तान भी नहीं घूमी, सिंध से मतलब खैरपुर से कराची या जैकमाबाद से कराची, वो भी गाड़ी में, कभी पूरा पाकिस्तान नहीं घूमी क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। रही बात मैं हिंदुस्तानी लगती है, मेरी मोहब्बत है हिंदुस्तान से। मैं इनको ये कहना चाहूंगी यहाँ बहुत इज्जत और सम्मान मिला, ये हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज, गुड बाय। तो देखिए सीमा हैदर कई सवाल पूछ रही हैं। इरशाद साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं, बजाय उसके बलूचिस्तान में जो महिलाओं का हाल है, जो वहां पर दुर्दशा है, जिसके बारे में सीमा ने कई बार टीवी चैनल्स पर बोला है कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती होती है, उस पर कुछ क्यों नहीं कहते हैं आप, बजाय सीमा पर सवाल उठाने के? उस पर कोई जवाब दीजिए ना। मैं ये कहूंगा जितना हमारी खवातीन को, बेटियों को, माओं को, बहनों को इज्जत मान मिलता है, शायद दुनिया की किसी खातून, माँ, बेटी, बहन को ना मिलता हो, क्योंकि ये लड़की पाकिस्तानी नहीं है। अगर ये जो मर्जी प्रोपेगेंडा करती रहे, तो पाकिस्तान से इनके शौहर बार बार भारत आने की बात क्यों कर रहे हैं, अपने बच्चों को ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? वो भी पाकिस्तानी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए सुन लें आप, ये क्लब डांसर जो लड़कियां होती हैं जो दुबई में, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा को जानता हूँ जिन्होंने वहां, इनमें ये जो हिंदुस्तान से लड़कियां आती हैं, दूसरे देश से लड़कियां आती हैं जो क्लब डांसर होती हैं, वो इनके इश्क में मुब्तला होते हैं। जैसे अब ये सचिन जिसको आपकी लड़की कह रही है ये मच्छर है और क्या क्या कह रही हैं खातून एक आपकी हिंदुस्तान की, इस तरह के मच्छर इनको बहुत मिलते हैं क्लब डांसर्स को वहां पर। ये शादियां भी करती हैं, उनसे इश्क भी करती हैं, उनको लूटती भी हैं, उनका सब कुछ लेकर के चली जाती हैं। जिस मुल्क की ये खवातीन होती हैं जो क्लबों में डांसर करती हैं, डांस होती हैं, आप कभी जाइए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं दुबई न्यू ईयर नाइट लाजिम जाता हूं, वहां देखता हूं, वहां का कल्चर देखता हूं। आप तो शाह साहब आप ऐसे कह रहे हैं दुबई सिर्फ आपने देखा है, किसी और हिंदुस्तानी ने दुबई कभी देखा नहीं, गया नहीं। मैं जो सच कहता हूं ऐसी बात कह रहे हैं, कह रहा हूँ, बिल्कुल देखा, आप जाके देखिए मैं अगर झूठ कह रहा हूँ, आप जाइए, आप अपने मिर्ची क्लब में, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो चीजें नहीं, आप सुनिए तो मेरी और कौन कौन लोग वहां मौजूद होते हैं और कैसे कैसे लूट, कैसे लूट पाट ये क्यों कह रहे हैं कि आप देखिए, आप जाइए भाई, आपके पास सबूत जो है वो तो दिखाइए। आप कह रहे हैं ना कि शौहर से बात नहीं की, मैं आपको ये अपने गांव का जो पता दे रही हैं, आप वहां नहीं जाते, इनके घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं करते, इनके शौहर के जो 2 बच्चे हैं वो कहाँ हैं उसके बारे में आपको पता नहीं, और आप सिर्फ इंडिया के लोगों को, इंडिया की मीडिया को ज्ञान दे रहे हैं। एक आदमी ने अगर दुबई, मैं इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये झूठी खातून है जो कि करैक्टर बनाया गया एक पाकिस्तान के लिए कि जी ये शायद पाकिस्तान के एजेंट है। ये पाकिस्तान के एजेंट नहीं है। पाकिस्तान के एजेंट होती तो खुदा की कसम बॉर्डर पे गोली मारते आप इसको। आपकी फोर्सेस जो हैं इतने जुल्म करते हैं, जो सरहद पार कर दे गलती से भी उसको इबरत का निशान बनाते हैं, जिसमें आप वो विषय उठा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान खुद नंगा है। वो उस जगह पे मत जाइए, उस जगह पे मत जाइए कि हिंदुस्तान की फोर्स क्या है क्या नहीं है। चलिए हम लौटते हैं आपके पास, हम लौटते हैं आपके पास। देखिए नहीं, हम भारतीय सेना की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा विषय बिल्कुल अलग है। और देखिए पाकिस्तान से जो लोग सीमा को धमकी दे रहे हैं वो ये हकीकत भी जान लें कि पाकिस्तान में आम इंसानों की जिंदगी कैसे तबाह है। यह भी जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तान गई थी, अब उसकी वहां क्या स्थिति है, क्या उसकी हालत है। तो सरहद के आर पार फर्क बिल्कुल साफ है। वो फर्क क्या है वो भी हम जल्दी से आपको बताते हैं। सीमा हैदर हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं, वो बार बार कह रही हैं हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं, बच्चों के साथ रह रही हैं। अंजू की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत परेशान है, वो पाकिस्तान से लौटना चाहती हैं, बच्चों से मिलने के लिए अंजू परेशान है। तो ये एक बहुत बेसिक अंतर नजर आ रहा है। जरा सुनिए एक बार फिर से कि कैसे पाकिस्तान की धरती से सीमा को धमकियां अब मिल रही है। एक सवाल पाकिस्तान हैदर को लेकर कहा जा रहा है बार-बार, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के मर्दों पे वहां महिलाओं का भरोसा कम हुआ है, क्या आप ऐसा मानती हैं? पाकिस्तान मेरा देश है, मेरा कंट्री है, मेरी माँ की जगह है, क्योंकि आपकी जो धरती होती है ये कुदरती बात है कि आपकी माँ होती है। जैसे आपकी माँ एक दूसरा माँ जिस देश में आप रहते हो, और ये एक लगाव होते हैं। तो पता नहीं वो कौन सी औरत है और कैसी औरत है। पहले तो ये कि वो मुर्तद है, उसने इस्लाम को जो है
अगर वो इस्लाम को छोड़ के किसी दूसरे मजहब में, किसी दूसरे धर्म में गई है, तो उसका तो मेरे ख्याल में कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि मुर्तदीन जो होते हैं, जो इस्लाम को छोड़ते हैं, इतने प्यारे खूबसूरत मजहब को छोड़ के किसी दूसरे मजहब में जाते हैं, तो उनका कत्ल वाजिब हो जाता है, और मुर्तद के लिए ये है। तो पाकिस्तान से सीमा को पहली बार धमकी नहीं दी गई, लेकिन इस बार एक औरत ने ही औरत को धमकी दी है उस पार से। ये एक अपने आप में अजीब सी स्थिति है पाकिस्तान को लेकर। देखिए, सीमा हैदर को उनके परिवार के अलावा भी कई लोग धमकी दे चुके हैं। ये हम जल्दी से दिखाते हैं कि सीमा को पाकिस्तान से कब और कैसे धमकियां मिली हैं। तो जरा धमकियों पर गौर करें तो गुलाम का जो परिवार है वो जान से मारने की धमकी दे चुका है। ये हमने शुरुआत में जब बातचीत शुरू हुई थी। अब देखिए, डकैत रानो शार ने कैमरे पर आकर यह धमकी दी थी और कहा था कि गंभीर अंजाम होगा इसका, सीमा हैदर के लिए अच्छा नहीं होगा। और अब देखिए, हरीम शाह जो कि पढ़ी लिखी हैं, समझदार भी लग रही हैं देखने से, लेकिन इनकी बातें बिल्कुल वही टिपिकल पाकिस्तानी जो माइंडसेट है उसको दिखा रहा है। कत्ल के लिए वो उकसा रही हैं, कत्ल के लिए सीधे सीधे वो प्रोवोक करती नजर आ रही हैं। तो ये धमकियां पाकिस्तान से अभी तक सीमा को लेकर आई हैं।